ओके, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आईएएम क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि कैसे हम परमिशन मैनेज करते हैं। अब मान के चलिए कि आपको अगर परमिशन देना है एक वर्चुअल मशीन पे, ना कि एक इंसान पे। मतलब अगर ऐसा समझते हैं कि कोई बकेट का परमिशन देना है एक वीएम मशीन पे, या फिर बहुत आसान भाषा में समझते हैं, मान के चलिए आपके पास एक ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे हम ट्रैक्टर को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं वर्चुअल मशीन पे। और ट्रैक्टर करता है क्या कि वहाँ पे कुछ सामान भरता है और वो जाता है गोडाउन में स्टोर करता है। तो गोडाउन में स्टोर करने के लिए गोडाउन का गेट खोलेगा, राइट? अब कोई वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर बार इंसान जाएगा और वो गेट खोलेगा। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही ट्रैक्टर पहुँचे, वो गोडाउन का गेट अपने आप खुल जाए। मतलब क्या है कि एक वर्चुअल मशीन को एक्सेस होना चाहिए एक गोडाउन पे, मतलब एक क्या बोलते हैं, कोई सर्विस पे, फॉर एग्जांपल बकेट पे। तो वहाँ वो हम उसको अचीव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सर्विस अकाउंट यूज़ करते हैं। अब इसमें होता कैसे है कि एक आपका वर्चुअल मशीन हो गया, इस पे हम एक सर्विस अकाउंट ऐड कर देंगे, एसोसिएट कर देंगे। कैसे एसोसिएट करेंगे वो हम बात की बात है। बट जैसे ही इस वर्चुअल मशीन को इस सर्विस अकाउंट यूज़ करने का परमिशन आ जाएगा, तो क्या करेगा, ये क्लाउड स्टोरेज मतलब बकेट को एक्सेस कर पाता है। तो ये एक्चुअल में यूज़ होता है, उस केस के लिए हम यूज़ करते हैं सर्विस अकाउंट को, ताकि आप वीएम से ही आप काम करवा सकें, इंसान की ज़रूरत ना करे, या इंसान की आईडी की, हमारी आपकी आईडी की ज़रूरत ना पड़े। तो उस केस में हम सर्विस अकाउंट यूज़ करते हैं, उसका वो होता है। ठीक है? अब अगर हम देखें तो सर्विस अकाउंट एक वर्चुअल आदमी जैसा होता है, जो बिना रोटी कपड़ा मकान के बस काम करते रहता है। बस उसको परमिशन दे दो और वो खुद ब खुद गूगल क्लाउड के सर्विस से बात कर लेगा, बिना किसी इंसान के हाथ लगाए। मान लो कि आपको क्लाउड स्टोरेज में डेटा रखना है, या फिर आप चाहते हैं कि कोई और मतलब एक्सेस ना कर पाए, या फिर क्या बोलते हैं कि कुछ और भी सर्विसेज को एक्सेस करना है, तो सिंपल एक्सेस देंगे और उस हिसाब से वो एक्सेस कर पाएगा सर्विस अकाउंट के थ्रू। अब सर्विस अकाउंट के थ्रू यहाँ पे तो पासवर्ड तो नहीं चाहिए ना, तो चाहिए क्या? सिंपल सी बात है कि इसके लिए की चाहिए होता है। अगर हम सर्विस अकाउंट की बात करें, तो यहाँ पे उतना मतलब मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि सर्विस अकाउंट अपने आप में एक रिसोर्स भी होता है। जैसे अगर गाँव की चौकीदार की होता है, चौकीदार की बात, वो भी एक आदमी है, लेकिन उसके ऊपर भी रूल लगता है, राइट? तो हमने सर्विस अकाउंट तो बना दिया, लेकिन उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि उसपे रूल क्या बोलते हैं, वो उसपे कौन-कौन रूल कर रहा है। मतलब अगर ये एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक बंदा है एलिस, एलिस में यहाँ पे एक आँख बना हुआ है, ये लिखने वाला, मतलब व्यूअर और एडिटर का एक्सेस है। अगर वहीं बॉब की बात करें, सिर्फ़ व्यू करने का एक्सेस है। तो हमें इसको भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने नहीं किया रेस्ट्रिक्ट, तो बाय डि मतलब अ, तो कुछ किसी को कुछ भी एक्सेस मिल सकता है, या फिर अगर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो किसी को कुछ भी एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं सर्विस अकाउंट को। जो भी हम परमिशन डिफाइन, पहले तो ये है कि हम सर्विस अकाउंट का रोल क्या होगा। अगर हम देखें यहाँ पे, ये सर्विस अकाउंट को फॉर एग्जांपल इंस्टेंस एडमिन रोल दिया, तो इस मशीन के अंदर जिस पे सर्विस अकाउंट कहाँ गया, ओके, अगर इस वीएम पे हमने दिया है इंस्टेंस एडमिन का रोल, तो इस मशीन से ही हम कमांड चला के कुछ भी ऑटोमेशन लगा के हम और मशीन्स बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे देखे, तो हमने सर्विस अकाउंट को कौन-सा रोल दिया था? स्टोरेज एक्सेस करने का रोल दिया था। तो क्या करेंगे कि बस स्टोरेज वो एक्सेस कर पाएगा। अगर मल्टीपल की इंस्टेंस भी एक्सेस करे, इंस्टेंस भी क्रिएट करे और स्टोरेज भी एक्सेस करे, तो दोनों हम दे सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया। और दूसरा हमने देखा कि कैसे हम मैनेज करेंगे ताकि कौन-कौन एक्सेस कर पाए और अ, व्यू कर पाए। ये हो गया। तो ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, बाकी मिलते हैं जब नेक्स्ट डेमो करेंगे इसके ऊपर तो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।